पहाड़ों के दरमियान सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर वादी में अजीब सी बेचैनी पहले ही फैल चुकी थी। यूसुफ खैल और दराखिल दोनों कबीलों के दरमियान गुज़िश्ता रात के वाक़ात के बाद हालात उस हद तक बिगड़ चुके थे कि हर शख्स की ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी कि अब अमन मुमकिन नहीं रहा। बर्फानी हुआ में मुशालों की रोशनी लर्ज रही थी और मुसल्लह लोग छोटे छोटे गिरोहों में जरगे के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। दराखिल की तरफ से सरदार जहांगीर खुद आगे आगे था और उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जिसने हमेशा पूरे कबीले को खौफ में रखा हुआ था। उसके साथ शाहवेज भी मौजूद था, मगर वो खामोशी से चल रहा था, जैसे उसकी अपनी कोई अलग सोच चल रही हो। दूसरी तरफ यूसुफ खैल कबीले के लोग भी जमा हो रहे थे और इनके दरमियान ज़ारून खड़ा था, जिसकी आंखों में सुकून नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी थी, क्योंकि वो जानता था कि आज सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि फैसला होगा। जरगे के मैदान में लकड़ी के बड़े बड़े सितूनों के दरमियान आग जलाई गई थी और हर कबीले के सरदार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल में खामोशी इतनी गहरी थी कि सिर्फ हवा की सीटी और आग की चटख सुनाई दे रही थी। अचानक सरदार जहांगीर उठा और पूरे मैदान पर एक निगाह डाली। उसकी आवाज़ भारी और गूंजदार थी। आज का जरगा सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि हमारी इज्जत का फैसला करेगा। उसके अल्फाज सुनते ही मुजम्मा में हल्की सी सरगोशियां शुरू हो गईं। उसने एक लम्हे के लिए रखा, फिर अपनी नज़र सीधा ज़ारून पर जमा दी। यूसुफ खैल कबीले का एक नौजवान हमारे खून और इज्जत की हदें पार कर चुका है। ये सुनते ही ज़ारून के चेहरे पर कोई रद्दामल नहीं आया, मगर उसके हाथ आहिस्ता से बंद हो गए। महरूज भी इसी मैदान में मौजूद थी, मगर वो अब पहले जैसी खामोश नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान था, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि वो किस तरफ खड़ी है। सरदार जहांगीर ने आगे बढ़कर कहा, हमारी बेटी को हमारे दुश्मन के साथ देखा गया है। ये सुनते ही पूरे जरगे में शोर बुलंद हो गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरत में। महरूज फौरन खड़ी हुई। ये झूठ है। उसकी आवाज़ पहली बार पूरे जरगे में गूंजी। सबकी नज़रें उस पर जम गईं। ज़ारून ने भी उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोला। सरदार जहांगीर ने गुस्से से उसे घूरा, खामोश रहो महरूज। मगर महरूज अब रखने वाली नहीं थी। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, आप सब ने मेरे लिए फैसला किया है। ये सुनकर मजमा में मजीद हलचल मच गई। सरदार जहांगीर ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। फैसला जज्बात से नहीं होता, रवायत से होता है, उसने सख्त लहजे में कहा। फिर उसकी नज़र दोबारा ज़ारून पर गई। और रवायत ये कहती है कि यूसुफ खील और दराखिल कभी एक नहीं हो सकते। ज़ारून ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। इसकी आवाज़ गहरी और साफ थी। अगर रवायत जुल्म को बचाए तो वो रवायत नहीं जुर्म है। ये अल्फाज सुनते ही कई हाथ बंदूकों की तरफ चले गए, मगर बाबा दरवीश अचानक उठा और आगे आ गया। उसकी आवाज़ कमज़ोर ज़रूर थी, मगर उसमें वज़न था। अगर आज खून बहा तो ये पहाड़ फिर कभी खामोश नहीं होंगे। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए, मगर सरदार जहांगीर के चेहरे पर गुस्सा कम नहीं हुआ। इसी लम्हे शाहवेज ने आहिस्ता से एक सिपाही के कान में कुछ कहा और वो चुपके से पीछे हट गया। माहौल में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी, मगर किसी को उसका अंदाज़ा नहीं था। ज़ारून ने महरूज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, मगर महरूज नज़रें नहीं मिला रही थी। वो खुद भी अंदर से टूट रही थी, मगर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अचानक दौर से एक आवाज़ आई, सरहद के करीब दुश्मन की नक्ल व हरकत देखी गई है। ये सुनते ही जरगे में सनसनी फैल गई। सरदार जहांगीर ने फौरन फैसला कुन अंदाज में कहा, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, ये जंग है। और उसी लम्हे शाहवेज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भरी, क्योंकि वो जानता था कि अब जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ दो कबीलों की दुश्मनी नहीं बल्कि एक बड़ी तबाही की शुरुआत है। जरगा ख़त्म होते ही लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे, मगर फ़ज़ा में एक अजीब सा दबाव बाकी था। ज़ारून और महरूज एक दूसरे के करीब से गुजरे, मगर इस बार कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया। सिर्फ एक नज़र थी जो सब कुछ कह रही थी, मगर कुछ भी वाज़ेह नहीं था। और दौर पहाड़ों के पीछे शाहवेज खामोशी से देख रहा था, जैसे उसके हाथ में पूरा खेल आ चुका हो। जरगे के मैदान से लोग अभी पूरी तरह मुंतशिर भी नहीं हुए थे कि वादी के ऊपर एक अजीब सा सुन्नाटा छा गया, जैसे पहाड़ खुद किसी आने वाले तूफान की आहट सुन रहे हों।
सरदार जहांगीर अपने कबीले के लोगों के साथ वापस लौट रहा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि अब वो एक खतरनाक खामोशी में बदल चुका था। शाहवेज उसके पीछे चल रहा था, मगर उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो हर चीज का हिसाब लगा रहा हो। दूसरी तरफ ज़ारून भी अपने लोगों के साथ वापस जा रहा था, मगर उसके ज़हन में जरगे की बातें बार बार गूंज रही थीं। खास तौर पर महरूज का वो अंदाज जिसमें वो पहली बार सबके सामने खड़ी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की जिसने कल तक उस पर बंदूक तान ली थी आज क्यों उसके हक में बोली। महरूज जरगे के बाद सीधा हवेली वापस लाई गई थी, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। वो अपने कमरे में अकेली खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी और दूर पहाड़ों की खामोशी उसे और बेचैन कर रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वो ना अपने बाप के साथ है, ना ज़ारून के खिलाफ पूरी तरह जा सकती है। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक मुलाजिम अंदर आया। बीबी, सरदार साहब बुला रहे हैं। महरूज ने गहरा सांस लिया और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गई। सरदार जहांगीर अपने बड़े कमरे में बैठा हुआ था। इसके सामने नक्शे फैले हुए थे और दीवार पर पुरानी जंगों की निशानियां लटकी हुई थीं, जैसे वो दोबारा किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। महरूज अंदर दाखिल हुई तो सरदार जहांगीर ने उसे गौर से देखा। तुमने आज मेरी इज्जत को सबके सामने चीलिंग किया है। उसकी आवाज़ ठंडी मगर खतरनाक थी। महरूज ने हिम्मत करके कहा, मैंने सिर्फ सच कहा था। ये सुनकर सरदार जहांगीर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। सच? तुम्हें नहीं मालूम सच क्या होता है? सच वो है जो कबीला जिंदा रखे। महरूज ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, और झूठ वो है जो बेगनाहों को मार दे। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सरदार जहांगीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठा और खिड़की के पास चला गया। ज़ारून तुम्हें बदल रहा है, उसने धीमे लहजे में कहा। महरूज के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सरदार जहांगीर ने वापस मुड़कर कहा, अगर तुम इस रास्ते पर चली तो तुम खुद भी तबाह हो जाओगी और मुझे भी मजबूर करोगी। महरूज की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। इसी वक्त हवेली के बाहर शाहवेज एक साए की तरह मौजूद था। वो एक घोड़े के साथ खड़ा था और किसी का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों बाद एक अजनबी शख्स अंधेरे से निकला और उसके करीब आया। जरगा खत्म हो गया, शाहवेज ने आहिस्ता से कहा। अजनबी ने सर हिलाया। और अब? शाहवेज ने पहाड़ों की तरफ देखा जहां दौर आग के इलाव जल रहे थे। अब दोनों कबीले एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। इसी वक्त यूसुफ खियल कबीले में ज़ारून अपने खेमे में बैठा हुआ था। इसके सामने उसके साथी बैठे थे और सबकी बातें जंग के बारे में थीं, मगर ज़ारून खामोश था। इसके जहन में सिर्फ महरूज का चेहरा घूम रहा था। अचानक बाहर से एक आदमी दाखिल हुआ। सरहद पर दराखिल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये सुनते ही खीमे में खामोशी छा गई। ज़ारून आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब वही सख्ती वापस आ गई थी जो हमेशा खतरे के वक्त जाहिर होती थी। अगर वो जंग चाहते हैं, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, तो फिर जंग ही होगी। उसी लम्हे पहाड़ों के ऊपर आसमान पर बादल गूंजे और दूर कहीं पहला गोली का शोर गूंजने लगा और शाहवेज अंधेरे में खड़ा मुस्करा रहा था, क्योंकि उसका मंसूबा अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था।